वहीं चुनावों के नजदीक आते ही अब नेताओं की बयानबाजी भी तेज हो गई है। इसी कड़ी में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने भी विपक्ष पर जमकर निशाना साधा और सपा से लेकर कांग्रेस तक सभी पार्टियों पर जमकर हमला बोला। आइए सुनाते हैं क्या कुछ कहा उन्होंने। गलत काम करो, बीजेपी और मोदी जी का नाम ले लो और उससे बच जाएंगे, तो मुझे लगता है कि जो गलत है उसको सजा मिलनी ही चाहिए। और जो सरकार एक सौदेबाजी के अंतर्गत अगर बनी है तो सरकार के जो भी दोषी हैं उनको नैतिकता के आधार पर निश्चित तौर से अपने अपने पदों से इस्तीफा देना चाहिए और अन्यथा जो भी वैधानिक कार्रवाई होगी वो तो होगी। कल सर बीजेपी घोषणाओं की एक प्रकार कहा झड़ी भी लगा दी गई है, क्या कहेंगे सर? देखिए कह रहा है सर ये गप्पी है, देखिए ये जो ऐसा कहते हैं विपक्ष, चूंकि कोई विजन उनके पास नहीं होता है और देश के लिए उनका विजन नहीं था, इसलिए देश से वो अब बाहर हो गए हैं। और देश में हम 2014 से बड़ी विजय 2019 में माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में प्राप्त की और अलग अलग प्रदेशों में भी जहां भारतीय जनता पार्टी सरकार में आती है वह एक बार नहीं बार बार आती है। और उत्तर प्रदेश की दृष्टि से भी मैं आपको बता रहा हूं कि हम 2017 में जितने बड़े बहुमत से आए थे उससे बड़े बहुमत से 2022 में भी आएंगे। और पश्चिम बंगाल के लोगों की बहुत बड़ी ज़रूरत है। जो वादे हैं, संकल्प पत्र है, वह संकल्प नहीं, वो भारतीय जनता पार्टी की शपथ है। और हमारी सरकारें एक राज्य में नहीं अनेक राज्यों में हैं और जो वादा करते हैं वो निभाने का काम करते हैं। विपक्ष हैरान है, विपक्ष परेशान है और उसको पता है कि पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी का तूफान चल रहा है। उसमें ममता बनर्जी जी की पार्टी टीएमसी सहित जो विरोधी दल के लोग हैं जो आरोप लगा रहे हैं वो उड़ जाएंगे। समाजवादी पार्टी ने अखिलेश यादव जी ये जरूर कहते थे कि श्री मुलायम सिंह यादव जी ने अगर नरेंद्र मोदी जी को आशीर्वाद दिया है तो वो दोबारा जीत करके नहीं आएंगे। और माननीय नरेंद्र मोदी जी प्रचंड बहुमत के साथ दोबारा जीत करके आए, 2019 में फिर से प्रधानमंत्री बने। और श्री अखिलेश यादव जी के लिए मैं जरूर कह सकता हूँ कि न तो उनका समर्थन ममता दीदी के काम आएगा और न उनका कोई खेला काम आएगा। वहाँ खेला ख़त्म होना है और टीएमसी का खेला ख़त्म होना है, बाकी कोई कहीं टक्कर में नहीं है। वहाँ की जनता का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी के प्रति है, वहाँ की जनता माननीय नरेंद्र मोदी जी के साथ है। और पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के सरकार की ज़रूरत है क्योंकि वहाँ कांग्रेस की सरकार रह चुकी है, वामपंथियों की सरकार रह चुकी है और 10 वर्ष से टीएमसी की अराजकता देख रहे हैं। हमारे 130 कार्यकर्ताओं का बलिदान हुआ है। देखिए, राहुल गांधी जी के बारे में बार बार बोलना मुझे अच्छा नहीं लगता है। कांग्रेस के लोग उनको समझावें कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जब कुछ कहते हैं तो उसका कोई मतलब होता है और उसको देश नहीं पूरी दुनिया स्वीकार करती है। जिस रास्ते पे माननीय नरेंद्र मोदी जी चलते हैं उस रास्ते पे पूरा विश्व चलने की कोशिश करता है। और श्री राहुल गांधी जी की जो समस्या है वो अपनी समस्या कांग्रेस के अंदर रखें, देश के अंदर समस्या ना बने, ऐसी अपेक्षा करते हुए आज विश्व जल दिवस है। मैं इसकी सबको शुभकामना देते हुए सबसे अपील करता हूं, प्रार्थना करता हूं, जल की रक्षा करें। जल की रक्षा होगी तो जीवन की रक्षा होगी, वर्तमान पीढ़ी और आने वाली पीढ़ी की रक्षा होगी। प्रदेश अध्यक्ष ने सर्वविदित है, ये कोई ऐसी चीज तो है नहीं है। भाजपा पूरे देशवासियों प्रदेशवासियों की पार्टी है और बाकी पार्टियां तो परिवारों की पार्टियां। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस any update.